अक्सर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे घर में किस तरह से काम कर सकते हैं, हम घर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने सेफ़ एनर्जी आउटलेट के तरीके ढूंढने हैं कि किस तरह से आप उसकी एक्सर्शन या फिज़िकल एक्टिविटी करवा सकें। ये फिज़िकल एक्टिविटी ये जो एक्सर्शन होगी ये स्ट्रक्चर्ड होगी, ये आपकी सुपरविजन में होगी। आपने उसे रनिंग करवानी है, आपने उसे जंपिंग करवानी है। अब जो आपका हाइपर एक्टिव बच्चा है वो भाग तो वैसे भी रहा है, ठीक है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर्ड रनिंग करवानी है। अपनी सुपरविजन में कुछ टाइम पीरियड की आप उसे रनिंग करवाएंगे, आप उसे जंपिंग करवाएंगे। बेटर ये है कि आप ट्रैम्पोलिन ले लें। ट्रैम्पोलिन एक सेफ़ एनर्जी आउटलेट आ जाता है और सेंसरी रेगुलेशन भी बहुत हो जाती है उससे। आपके बच्चे के अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं तो वो भी काफ़ी हद तक ट्रैम्पोलिन से इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा आप फ्रीज मूवमेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आपका बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपर हुआ है और वो जंपिंग कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप उस पर शाउट करें और आप उसको बोलें कि रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं, आप फ्रीज मूवमेंट एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। आप उसे फ्रीज कह देंगे, वो इस चीज़ को एंजॉय भी करेगा और वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है ना वो वहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि वो फ्रीज हो गया है। और ये जो है इम्पल्सिविटी कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। अक्सर हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ ये मुझे खुद नुकसान दे सकता है या किसी और को नुकसान दे सकता है। बगैर सोचे समझे वो अपने काम करते हैं, ठीक है, इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, यहाँ से चीज़ उठाई वहाँ फेंकी। तो ये इम्पल्सिविटी कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये जो फ्रीज मोमेंट वाली एक्टिविटी है। इसके अलावा आप एनिमल वॉक करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से। आप उसे कहेंगे कि फ्रॉग जंप करके दिखाओ, क्रैब वॉक करके दिखाओ। ये काफ़ी इंजॉयमेंट वाली एक्टिविटी हो जाती है और इससे आपकी हाइपर एक्टिविटी और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो जाती हैं। बेसिकली आपने उसकी जो हर वक्त हाथ पाँव हिल रहे हैं उनको कंट्रोल करना है। तो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी है कि आप उससे कंट्रोल्ड काम करवा सकें, उससे हाथों और पाँव को। फिर सेकेंड आप ये कर सकते हैं कि आप टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे जिससे उसका सिटिंग बिहेवियर इम्प्रूव हो। वो एक जगह बैठ के एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लें और आप लेगो है, डिफरेंट पजल्स ले लें, पजल्स रखें और पजल्स का आप डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ करते जाएं। इससे ये होगा कि सिटिंग बिहेवियर भी बच्चे का इम्प्रूव हो जाएगा और ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लेवल भी इम्प्रूव होगा एंड सिटिंग हाइपर एक्टिविटी भी कंट्रोल हो जाती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक जगह बैठ के जैसे ये शेप्स वाली एक्टिविटीज़ होती हैं और लेगो ही आ गई, पजल्स आ गई, ये सब एक्टिविटीज़ जो है ना जिसके ढेर सारे पीसेस होंगे और आपने कलेक्ट करके वापस से जोड़ना है, ऐसी एक्टिविटीज़ आप उससे करवाएं तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। एक चीज़ है पेंटिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसको बहुत शौक से करते हैं। आप पेंटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं अपने बच्चे को। ऑब्वियसली ये भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, सिटिंग बिहेवियर इम्प्रूव करती है, फोकस इम्प्रूव करती है। आप अपने बच्चे की फिंगर्स को यूज़ करें, हाथों से पेंटिंग करने दें, ब्रशेस को यूज़ करें, वाटर पेंट्स ले आएँ और डिफरेंट कलरिंग करवा लिया, कुछ ड्रॉ करवा लिया, ये बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके साथ साथ आप ब्लोइंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, बैलून्स रख लें या फिर बबल्स रख लें, ब्लो करवाएं। ये से आपके बच्चे का ब्रीदिंग रेट जो है ना वो स्लो होता है, वो कंट्रोल होता है। और ये जो ब्लोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्पीच वाले इश्यूज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आपके बच्चे को अगर किसी भी किस्म का स्पीच डिले है तो वैसे भी थेरेपिस्ट सजेस्ट करती हैं कि आप ब्लोइंग एक्टिविटीज़ घर में भी करवाएं और थेरेपी में भी ये उसका पार्ट होती हैं। तो ब्लोइंग एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा ये है कि आप स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स रख सकते हैं। लाइक बच्चे को आइडिया हो कि मेरा नेक्स्ट काम क्या है। स्ट्रक्चर रूटीन पे एक अलग से मैं वीडियो बना लूँगी, आप उस पर वो देख लीजिएगा जिसमें आपने एक विजुअल चार्ट आप बना के रखें घर में। आप स्ट्रक्चर्ड उसको आइडिया हो या फिर आप पहले से उसको उसके माइंड में ये चीज़ डाल लें कि अभी आप ये काम कर रहे हो तो नेक्स्ट आपने ये काम करना है। तो इससे ये होगा कि बच्चा ना एकदम से जब आप टास्क चेंज कर रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं तो बच्चा हाइपर नहीं होगा, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले से प्लान्ड होगा उसके माइंड में कि मैंने इस काम के बाद ये काम करना था। और जो दो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने हाइपर एक्टिविटी के लिए शुगर हमेशा कंट्रोल रखनी है और जंक फूड वगैरह, स्क्रीन टाइम, ये काम आपने मस्ट सबसे पहले करना होता है कि आप शुगर और स्क्रीन टाइम कंट्रोल रखें और फिर आप हाइपर एक्टिविटी पे या किसी भी किस्म के इशू पे काम स्टार्ट करें तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं।